सुप्रभात। शगल याफ्ता, शगल याफ्ता, शगल याफ्ता यानी गुरु की शक्ल का ध्यान उनको करना चाहिए जिनको गुरु से खूब प्रेम हो और उन्हें गुरु की कोई त्रुटि ना मालूम दे। जो गुरु को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म के रूप में माने, उसे ही गुरु का ध्यान करना चाहिए, अन्यथा नहीं। वाज लोग तो गुरु को गाली देते हैं। जो लोग गुरु की शक्ल का ध्यान करते हैं उनकी एकाग्रता हो जाने पर शक्ल गायब हो जाती है। भाई, शक्ल तो फानी है, नासवान है। कुछ समय तो स्थूल शरीर दिखाई देता है पर वो गायब हो जाता है, सिर्फ याद रह जाती है। अभ्यासी और आगे बढ़ता है तो याद भी नहीं रहती, वो असली याद है। हमारे सत्संग की साधना में असल चीज़ तो शब्द है, परंतु किसी भी समय ध्यान एक ही चीज़ का होगा, या तो शब्द का या गुरु का। जब शक्ल के ध्यान करोगे तो शब्द गायब हो जाएगा और जब शब्द का ध्यान करोगे तो शक्ल गायब हो जाएगी। जो शब्द के अभ्यासी हैं उन्हें ध्यान तो शब्द का ही करना है, परंतु गुरु को साथ रखना है। ध्यान में गुरु को साथ रखो। जहाँ ध्यान करो वहाँ ये ख्याल करो कि गुरु हमारे साथ हैं। जैसे एक डीएम का बेटा जब शहर में घूमता है तो चाहे उसका मन इधर उधर की चीज़ों में भटकता रहे, उसके मन में निश्चिंतता रहती है कि वो डीएम का बेटा है और कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। वह अपने पिता को हमेशा स्मरण नहीं करता, उसे अपने पिता की शक्ति पर पूरा विश्वास है। इसी प्रकार तुम्हें ध्यान शब्द का ही करना है, परंतु इस विश्वास के साथ कि गुरु की शक्ति, गुरु का मार्गदर्शन सदा हमारे साथ है। गुरु के साथ होने की भावना का ख्याल केवल ध्यान के समय ही नहीं करना है, बल्कि अन्य समय भी जब तुम काम में व्यस्त हो करना चाहिए। जैसे बाजार में गए, सब चीज़ें देख रहे हो, तो साथ में ये भी ख्याल में रखो कि गुरु हमारे साथ है। हमारे यहाँ ध्यान हृदय पर किया जाता है, जबकि राधा स्वामी सत्संग में ध्यान आज्ञा चक्र यानी दोनों भवों के बीच पर किया जाता है। तो जो आज्ञा चक्र पर ध्यान दे करते हैं उनकी चढ़ाई बहुत देर में होती है, और जो हृदय पर ध्यान करते हैं उनकी चढ़ाई बहुत जल्दी हो जाती है। उनकी चढ़ाई बहुत जल्दी हो जाती है। तो हृदय का ध्यान बहुत बढ़िया है। तो जब भी ध्यान की शुरुआत करो हृदय से करो, क्योंकि हृदय तो अड्डा है। परंतु यदि शब्द की चढ़ाई ऊपर की ओर हो तो उसे ऊपर जाने दो। यदि शब्द आज्ञा चक्र या उसके ऊपर होने लगे तो कोई अर्जा नहीं। शब्द जहाँ भी हो अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता उसी पर रखो। ध्यान कभी एक सा नहीं होगा, शब्द भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह होगा। हृदय में शब्द का अनुभव एक तरीके से होता है और आज्ञा चक्र में शब्द का अनुभव अलग अलग तरीके से होता है। आज्ञा चक्र में शब्द का अनुभव एक हरकत के रूप में होता है। सो अपना ध्यान इसी हरकत पर रखो, तुम उसी में घुसने की कोशिश करो। ऐसे ध्यान करो जैसे किसी गुफा में घुसते चले जा रहे हो और शब्द उस गुफा का दरवाजा है। शब्द की गहराई में उतर जाने पर समाधि की अवस्था उदय होगी। धन्यवाद।